राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। ये तो बहुत ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। संसद में संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गए। संसद में कार्यवाही शुरू होने से पहले पक्ष और विपक्ष के सांसदों में धक्का मुक्की हो गई। भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप चंद्र सारंगी चोटिल हो गए। प्रताप सारंगी ने ये दावा किया कि मैं खड़ा था तभी राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया, वो सांसद मेरे ऊपर गिर गए, फिर मैं गिर गया। मैं खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। भाजपा सांसद प्रताप सारंगी के आरोपों पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं अंदर जा रहा था, मुझे भाजपा के सांसद धमका रहे थे, उन्होंने मुझे धक्का दिया, लेकिन हमें धक्का मुक्की से कुछ नहीं होता। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी भाजपा सांसदों ने धक्का मुक्की की है। अब आप पहले ये जानिए कि आखिर कौन है प्रताप सारंगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे 69 साल के प्रताप सारंगी ओडिशा की बालासोर लोकसभा सीट से दूसरी बार के सांसद हैं। प्रताप सारंगी मोदी सरकार 2.0 में केंद्रीय मंत्री भी बनाए गए थे। हालांकि बतौर राज्य मंत्री उनका कार्यकाल 2021 तक ही रहा। प्रताप सारंगी अपने सादगीपूर्ण जीवन और प्रचार की अनूठी शैली की वजह से भी चर्चा में रहे थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी को ओडिशा का मोदी भी कहा जाता है। प्रताप चंद्र सारंगी का जन्म 4 जनवरी 1955 को बालासोर जिले के नीलगिरी गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम गोविंदा चंद्र सारंगी था। नीलगिरी के फकीर कॉलेज से उन्होंने स्नातक की डिग्री ली है। बचपन से ही उनका रुझान अध्यात्म की तरफ था। साधु बनने के लिए कई बार रामकृष्ण मठ गए, वहां से उन्हें ये कहकर वापस लौटा दिया गया कि उनकी मां जिंदा है, उन्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। अपनी मां के निधन के बाद से सारंगी अकेले रहते हैं। प्रताप सारंगी पहली बार तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने साइकिल से चुनाव प्रचार कर अपने अरबपति प्रतिद्वंदी को चुनावी लड़ाई में मात दी थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रताप सारंगी को बालासोर सीट से मैदान में उतारा था। प्रताप सारंगी का मुकाबला बीजू जनता दल यानी कि बीजेटी के रविंद्र कुमार जेना से था। प्रताप सारंगी संसद में अपनी पहली ही स्पीच में सुर्खियों में आ गए थे। सारंगी ने हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हुए प्रभावी भाषण दिया था। उन्होंने गीता और वेद के श्लोक, सूक्तियों के साथ ही रामचरितमानस की चौपाइयों का संदर्भ देकर कहा था कि पीएम मोदी के पहले कार्यकाल की सफलता को स्वीकार करते हुए कांग्रेस को उनका अभिनंदन करना चाहिए। गौरतलब है कि पहले से ही ये आसार थे कि आज संसद सत्र हंगामेदार हो सकता है। हुआ भी यही। लोकसभा शुरू होने के कुछ देर बाद ही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल गृह मंत्री अमित शाह से माफी की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी नीली टी शर्ट और प्रियंका गांधी नीली साड़ी में संसद पहुंची। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर विस्तार से मेरे साथ सिर्फ एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल पर।